सर नमस्कार। सर साहब जी। सर क्या नाम है? मेरा नाम सर जगपाल दास है। जगपाल दास जी, संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले आप कौन सी साधना करते थे? उसमें संत रामपाल जी की नामदान लेने से पहले हम बहुत सारी साधना क्या परमात्मा की खोज में डोल रहे थे, और हमने कोई ऐसा तीर्थ नहीं छोड़ा कि हम जहाँ ना जा पाए। जैसे पहले हम 2001 में वैष्णो माता पे हर साल जाते थे और खर्चा भी करते थे, परिवार के साथ जाते थे, लेकिन नहीं संतुष्टि मिली। फिर उसके बाद किसी ने बताया कि जाहर बाबा तो मनोकामना पूरी कर देते हैं, लेकिन फिर हमने 9 साल हमारे मथुरा में रहते हैं हम, और मथुरा में नौवीं दुनिया मनाने आती है, लेकिन हमारी बुद्धि ऐसी ख़राब हुई कि हम 9 साल तक हमने जाहर बाबा पे जाकर के नौवीं मनाई, लेकिन वहाँ भी हमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं मिला और ना ही हमें कोई शांति मिली। फिर उसके बाद किसी ने कहा कि आप फुस्कर जाओ और वहाँ पिंडदान करके आओ, तो भगत जी में फुस्कर गया, फुस्कर जा कर के पिंडदान किए, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं मिली। फुस्कर से फिर बालाजी बताई कि बालाजी तो बहुत अच्छे हैं, वहाँ जाके तो बड़ा अच्छा सिस्टम है। मैं वहाँ भी गया। वहाँ जाने के बाद में मैंने क्या देखा कि मुझे 150 मीटर दूर से एक पतली सी गली में श्री कृष्ण भगवान के वहाँ से दर्शन कराए, बहुत दूर से। भीड़ इतनी अलग, और वहाँ प्रसाद के रूप में 4 लड्डू दिए, और 4 लड्डू के मुझसे 400 रुपये वसूल किए उन्होंने। ऐसे ही लोग वहाँ दुकानें खुली हुई थी, वहाँ भी जाके मुझे कोई संतुष्टि नहीं मिली, यहाँ भी कुछ नहीं। 2017 में परमात्मा का मुझे नाम मिला है, तब से मुझे बहुत सारी संतुष्टियाँ और लाभ भी मिल रहे हैं। सर संत रामपाल जी महाराज जी का जानकारी आपको कैसे हुई? उनका क्या माध्यम रहा? उसमें हमारे गांव से और भी लोग जुड़े हुए थे 2014 में, लेकिन 2014 में कुछ छोड़ कर चले गए, और चर्चा तो होती थी लेकिन हमें भी अच्छा नहीं लगता था, और गुरुओं की तरह ही हम इनकी तुलना करते थे। लेकिन जब हम उनमें गहराई में घुसे और हमने ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ा, तो और लोगों ने हमें समझाया, हमारे बिल्कुल बैठ गया। तो हमें जो है पलवल से जा करके वहाँ पर एक अनिल दास जी थे, उन्होंने हमें नाम दीक्षा दी। सेंटर पर जाने के बाद में, वहाँ से नाम दीक्षा लाने के बाद में उस दिन से परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। सर ज्ञान गंगा में ऐसा आपको क्या मिला जो आप इतनी साधनाएं करते थे, इस तीर्थ पे जाना, बालाजी जाना, कहीं और जाना, और ऐसा ज्ञान गंगा में क्या था जो आपका जीवन बदल दिया? ज्ञान गंगा में ऐसा क्या है? ज्ञान गंगा परमात्मा की एक ऐसी पुस्तक है भगत जी कि जिसे पढ़ने के बाद में मैं ही क्या, कोई भी व्यक्ति अगर उसे एक बार पढ़ लेगा तो उसे सच्चाई पता चल जाएगी कि सच्चाई है क्या। ज्ञान गंगा किसी व्यक्ति विशेष के या किसी के अपने विचारों से बनाई हुई पुस्तक नहीं है, ये हमारे वेद शास्त्रों से निकाली हुई एक नोटबुक है, जिसमें प्रमाण के साथ सच्चाई है। और जब हमें सच्चाई दिख जाएगी और प्रमाण खोल कर देख लो, तो कौन ऐसा आदमी है जो सच्चाई की तरफ नहीं भगेगा। ऐसी है ये ज्ञान गंगा पुस्तक। तो सर जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं, वो पुस्तक मंगाना चाहें या संत रामपाल जी महाराज जी की जानकारी लेना चाहें, तो वो किस प्रकार ले सकते हैं? अब तो बहुत सारे चैनल हैं सर, जिसके माध्यम से भगत जी कोई भी आदमी, जैसे अब तो घर घर जा कर के रामपाल जी के भक्तों ने पुस्तक पहुंचा दी है, कंप्लेंट पहुंचा दिए हैं, और टीवी भी है, कई चैनलों पे जो है सत्संग भी आता है, जैसे साधना है, श्रद्धा है, ईश्वर है। इन पे किसी पे भी जा कर के आप चैनल पे अब सत्संग देखो, सत्संग के बाद में नीचे पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर हैं, नंबरों पे कहीं भी कॉल करोगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी हर सेंटर से। और हर जिले में परमात्मा ने अब तो सेंटर खोल रखा है, नामदान सेंटर, वहाँ जाइए और अपना कल्याण कराइए। जी सर, आपने बताया आप मथुरा से हो। मथुरा में तो भगवान श्री कृष्ण है, और भी जो ब्रज भूमि है पवित्र मानी गई है, तो आप जो मथुरा में रह रहे हैं उन श्रद्धालुओं के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? मैं संदेश तो कुछ नहीं दे सकता, लेकिन प्रार्थना करा सकता हूँ कि ये पूर्ण भगवान नहीं है। हमें उस परमात्मा, उस परमेश्वर की शरण में जाना है कि हमने छोटे छोटे से एक पुस्तक, एक छोटी सी पुस्तक में एक कविता पढ़ते थे कि जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। तो हमें पूर्ण ईश्वर तो वही है जिसने इनको बनाया है, और इन भगवानों में से किसी ने नहीं बनाया। ये 3 लोक के मंत्री हैं, ये परमात्मा हैं, ये 3 लोक के हैं, लेकिन इनके ऊपर जो पूर्ण परमात्मा है वो है जिसने सूरज चांद को बनाया है। इनके आने से पहले भी सूरज चांद थे। तो हम उन सभी मथुरा के जितने भी श्रद्धालु हैं, जितने भी भक्ति करना चाहते हैं, परमात्मा की खोज में लगे हुए हैं, इधर उधर ना भटके, संत रामपाल जी के ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवाएं और उसमें अपना अध्ययन करके और सच्चाई छांट करके परमात्मा से नाम लें और अपना कल्याण कराएं। जी धन्यवाद। सच्चा है, क्योंकि जो सच्चा संत आता है वो संघर्ष करता है। इस समय संत रामपाल जी इस तत्व ज्ञान को अपने बच्चों तक पहुंचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसका
अनमोल जीवन है उनका, वो भी आज उन्होंने अपना दांव पे लगा रखा है। तो दास ज़्यादा कुछ ना कह के इतना ही कहेगा कि इस संत को आप समझें, ये क्या कहने के लिए और किस लिए आए हैं। ये सिर्फ तत्व ज्ञान को बता रहे हैं जिससे हमारा जीवन सुख में बीते,